तेल महंगाई की बात करते हैं तो ये भैया 2 मिनट मुझसे भी। मेरा कांग्रेस से और एमआईएमए से सवाल है। पहला सवाल कि कांग्रेस से हबीब भाई से, ये प्रयागराज में पहला प्रधानमंत्री नेहरू की आप बात करते हैं, लेकिन आपके जो दोनों नेहरू हैं, खास करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, आज तक हाईकोर्ट और इलाहाबाद की समस्याओं पे कभी आगे नहीं आए। और एमआईएमए से बात है कि आप जिस तरह से कहते हैं कि भाजपा हिंदू की बात कर रही है, आप हमेशा मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? आप क्यों नहीं अपने लोगों को ये कहते हैं कि भाई हम समरसता की भावना लाएंगे? और आपको जब गोली लगती है तो वो नीचे क्यों लगती है? अगर सामने गोली चलाएगा तो सामने चलाएगा। ठीक है, पहले ये मेरे मित्र हैं, मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पुराने समर्थक हैं। सबसे पहले स्वागत कि आपने आम कार्यकर्ता के होकर के हैसियत से आपने सवाल किया। शायद आपने अखबार नहीं पढ़ा या आपने 1 महीना 1.5 महीना पहले जब प्रियंका जी का दौरा इलाहाबाद में लगा था तो उस वक्त आपने न्यूज चैनल्स की उस बाइट को आपने नहीं सुना था। प्रियंका जी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे पहला यहाँ प्रश्न सरकार से किया था। प्रियंका गांधी ने छात्र संघ बहाली को लेकर के सबसे पहला सवाल किया था। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की इसी इलाहाबाद जिले में जो नैनी में फैक्ट्रियां बंद है, वहां पर बंद फैक्ट्रियों को चालू कराने की बात किया था। आप प्रियंका जी और राहुल जी की बात कर रहे हैं। काश मित्र, आप 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। काश यही सवाल आप नंद गोपाल गुप्ता नंदी से करते जिनके क्षेत्र में फैक्ट्रियां बंद है। काश यही सवाल आप सिद्धार्थ नाथ सिंह से कहते जिनके क्षेत्र में आज किसान दम तोड़ रहा है। वो अगर हिंदू की बात करते हैं तो गलत है, आप मुस्लिमों की बात करते हैं तो गलत नहीं है। हम दलित भैया हिंदू की बात भारतीय जनता पार्टी। 1 मिनट सुन लीजिए सर, सवाल उनसे है, जनता का सवाल है। अभी आशीष मिश्रा हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस थे, मैं इनका जवाब पूर्व से। आपने जो पहला सवाल किया, आप 75 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अगर मुसलमानों की इस देश में सन 47 के बाद स्थिति 60 साल कांग्रेस सरकार में रही। अगर स्थिति आपको देखना हो तो सच्चर समिति की रिपोर्ट, सारी सेकुलर पार्टियों ने ही 60 साल हुकूमत किया। अगर ओवैसी साहब सेकुलर पार्टियों, भाई अगर हमने सेकुलर पार्टी को वोट दिया, 60 साल कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया, हमारी नौकरियों में हिस्सेदारी डे बाय डे कम होती गई। यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे बड़ा केंद्र, एक आय का स्रोत यहाँ के लोगों के लिए, वो तो यहाँ से पलायन हो गया। वापसी के लिए कुछ सोचा इन 5 सालों में? तो नहीं लगता कि कुछ सरकार का पलायन हो जाएगा। अब भैया जो भी होगा वो 10 मार्च के बाद ही होगा। नहीं है ना? 5 साल में नहीं सोचा आपने। 5 साल में नहीं सोचा आपने। 10 मार्च इन्होंने अपनी गलती एडमिट कर दी। आधे ताली मत बजाओ, गलती एडमिट कर। पलायन कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसको ठीक जगह से स्थानांतरित किया जाता है ताकि पलायन होता है। क्यों हुआ? इसके पीछे वजह क्या है? ये बीजेपी वालों का राज है, यही देख लीजिए कैसे अपनी गलती मान। सरकार का पलायन कब होगा? भैया क्या कह रहे भैया, फिर से बोलिए। वो छोड़ दीजिए। ये मुद्दा यहाँ स्थानीय जनता से जुड़ा मुद्दा है। ये भैया अब इसके बारे में अब बच्चे प्रयागराज का रुख नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं। कोई चीज सरकार करती है, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, खत्म कर दिया होता है, तो कुछ ना कुछ कहीं स्थानांतरित किया गया। तो ऐसा थोड़ी ना कि आपके क्यों हुआ? चला गया। सोचा आपने कुछ कोई ये 10 से 15 सालों में हुआ है, उसको नहीं तो करती है ना सरकार। ठीक ये सर, इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये रोजगार की बात कब करें? अब तो 5 साल बीत गए। वही तो बात मैं कर रहा था कि रोजगार के लिए लोग आते थे, उनसे भी रोजगार चलता था, लेकिन वो बात कर रहे हैं। दे रही होती तो आज आपकी सरकार ना गई होती। ठीक सर, मैंने 3 साल से रनिंग कर रहा हूं, अभी तक सेना की भर्ती नहीं आई। हम लोग धरने पे बैठे थे, हम लोग को कमरे से निकाल के, कमरे से बघाड़ा में रहते हैं, कमरे से निकाल के हम लोग को बहुत मारा। इतना मारा सर, पूरा मैंने FIR है सर। ये भी अराजक तत्व हैं भैया। ये भी अराजक तत्व हैं। उसकी जो भी हुआ, उन दोषियों की जांच हो रही है। कि आपको भी पता है राहुल जी, कोई चीज होता है, घटना घटित होती है तो क्यों हो रही है, यह जांच हम आप नहीं तय करेंगे। डर के मारे लोग खूब बोल रहे हैं लेकिन अपराधी नहीं बोल पा रहे। बस इतनी सी बात है भैया। देखिए, मैं जनता की बात करने आया हूं, उनके मुद्दे की बात जब करता हूं तो आप ही लोग डाइवर्ट कर देते हैं और कहते हैं कि जनता की बात होनी चाहिए। पहले आप लोग अपने दिल को खंगालिए कि किस पर बात होनी चाहिए। तो आप लोग जनता पे बात होनी चाहिए या तो जनता की बात करूं। जितनी बात होनी थी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का और प्रयागराज वासियों का। जाहिर तौर पर 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि किसने क्या किया। वोट की चोट में बस इतना है।